सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रोबेशन कार्मिक की जीपीएफ कटौती की स्लैब हुई जारी, साथ ही जाने स्थायी कार्मिकों की जीपीएफ स्लैब। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त सभी राज्य कार्मिकों के लिए एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई है। अब ये ओपीएस लागू कर दी गई है तो इसमें जीपीएफ भी लागू होगी। तो जीपीएफ के लागू के संबंध में कल ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी कार्मिकों की जीपीएफ की कटौती होगी। अब जीपीएफ की कटौती 2 महीने की एक साथ होगी, यानी अप्रैल और मई की एक साथ कटौती की जाएगी मई के वेतन से। अब बात करते हैं कि जो प्रोबेशन कार्मिक है उनके बारे में। प्रोबेशन कार्मिक के बारे में भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि उनकी भी बेसिक लेवल के अनुसार कटौती की जाएगी। अब वो प्रोबेशन कार्मिक कौन से लेवल में है, उस लेवल के अनुसार उनकी कटौती की जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्थायी कार्मिक है। कई शिक्षक साथी हमसे ये भी पूछ रहे थे कि जो लेवल की स्लैब है, चाहे हम किसी भी लेवल में हैं, चाहे 10 में है, 11 में है या 12 में है, तो हमारी जो बेसिक स्लैब कौन सी रहेगी, मिनिमम कटौती कितनी करवा सकते हैं, अधिकतम कटौती कितनी करवा सकते हैं, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेशन कार्मिक की। राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से आज ही ये आदेश जारी हुआ है। विषय है प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अंशदान अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती करने बाबत। कटौती दोस्तों आप सभी जानते हैं मासिक ही होती है। वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की निरंतरता में प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रावधायी नीति हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक के निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। अब आपका पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा है, उसके अनुसार आपकी जीपीएफ की कटौती होगी। L1 से लगा के L7 तक है तो 700 रुपये मासिक कटौती होगी। L8 से 9 तक है तो 800 रुपये कटौती होगी। L10 से L11 तक है तो 1100 रुपये मासिक कटौती होगी। L12 से L14 तक है तो 1400 रुपये कटौती होगी। यानी इस तरह ये लेवल निर्धारित किए गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लें अच्छी तरह। ये लेवल है, अधिकतम कटौती है वो प्रोबेशन कार्मिक L24 तक 5000 रुपये कटौती हो सकती है। यहाँ पे मार्च माह, अप्रैल 2022 व माह मई 2022 के जीपीएफ अभिदान की कटौती मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से 1 जून 2022 को की जाएगी। इन कार्मिकों की नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर जीपीएफ अभिदान की राशि कटौती राज्य कर्मचारियों के निर्धारित जीपीएफ अभिदान के अनुसार की जाएगी। अर्थात जब इनका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तब इनकी जीपीएफ की जो ये राशि है मंथली वो बढ़ा दी जाएगी। जो अभी वर्तमान में चल रही है या जब भविष्य में जब भी होगी उसके अनुसार कटौती की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब ये कार्मिक है वो नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त कर लेते हैं तब उनकी जो कटौती है वो राज्य कार्मिकों के लिए जो निर्धारित की गई है जीपीएफ अभिदान की, उनके अनुसार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्थायी कार्मिक है यानी जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, वो अपना जो मिनिमम कटौती है कितनी करवा सकते हैं, अधिकतम कितनी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको वेतन निर्धारित किया गया है। यहाँ पे देखिए कि अगर आपका वेतन 23,100 तक है तो आप 1450 रुपये कटवा सकते हैं। 23,101 से लगा के 28,500 तक है तो 1625 कटवा सकते हैं। 28,501 से 38,500 तक आपका वेतन है तो 2100 रुपये मिनिमम कटौती करवा सकते हैं। इसी प्रकार 38,500 से 51,500 तक है तो 2850 रुपये मिनिमम कटौती आपको करवानी होगी। 51,501 से 62,000 तक आपका वेतन है तो 3575 रुपये आपको कटवाने होंगे। 62,001 से 72,000 तक तो 42,000 कटवाने होंगे। इस तरह इनकी भी एक स्लैब बनी हुई है वेतन के अनुसार। तो आप इन सभी को ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए मिनिमम कटौती आपको इतनी करवानी ही होगी क्योंकि ये अनिवार्य है। अगर आप प्रोबेशन कार्मिक है तो आप अपना लेवल निर्धारण करें, यानी लेवल निर्धारित ही है, आपको ध्यान में रखना है कि उस लेवल के अनुसार आपको कटौती मासिक करवानी है। अगर आप स्थायी कार्मिक है, प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो मूल वेतन है जो जिसे हम बेसिक बोलते हैं, तो बेसिक के अनुसार जितनी मैंने अभी आपको बताई है वेतन के अनुसार उतनी कटौती मिनिमम आप करवा सकते हैं। बात करते हैं अधिकतम कटौती की। तो दोस्तों यहाँ पे जीपीएफ में एक सुविधा ये दी गई है कि जीपीएफ में अगर हम कटौती करवाते हैं तो अधिकतम कितनी भी कटौती करवा सकते हैं। मिनिमम तो निर्धारित है लेकिन मैक्सिमम निर्धारित नहीं है, तो हम अपने वेतन के अनुसार अपने खुद के अनुसार कितनी भी कटौती करवा सकते हैं। और साथ ही एक और बात ये भी बता देता हूँ कि वर्ष के 12 महीनों में कभी भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। जीपीएफ कटौती को कभी भी आप बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।